सो गाइस, अभी हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं। तो जब इलेक्शन होने वाले होते हैं किसी भी स्टेट में, तो वहां पे मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, जारी किया जाता है बाय पॉलिटिशियंस। तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कांग्रेस और एनसी मींस शेख अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है वो और बीजेपी, इन तीनों ने क्या मैनिफेस्टो जारी किया है। और ये मैनिफेस्टो और आपकी सारी डिमांड जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तभी सारे पॉलिटिशियंस पब्लिक के बीच में आते हैं और आपकी सारी डिमांड पूछते हैं और आपकी सारी डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब कोशिश करते हैं, होती है नहीं होती है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 5 साल में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तभी ये लोग दिखते हैं। उसके बाद दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं होता, कोई दिखता नहीं है। और किसी स्टेट में हो सकता कुछ डिमांड पूरी हो भी जाए और कुछ में ना हो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो चलते हैं डायरेक्ट मुद्दे की तरफ, वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इस वीडियो में काफी रिसर्च और काफी मेहनत लगी है। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर दो। तो चलते हैं डायरेक्ट हम पॉइंट की तरफ। तो पहले मैं बताता हूँ एनसी और कांग्रेस ने क्या मैनिफेस्टो जारी किया है। एनसी ने बोला है कि 370 और अनुच्छेद 35 वापस से इंपोज कर देंगे जम्मू कश्मीर में, जिससे बाहर के लोग, उनके लिए बाहर के लोग हैं, मतलब जो कोई भी बाहर का यहाँ पे आता है जमीन खरीदता है, वो जमीन खरीदनी बंद हो जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। और पाकिस्तान से वो बातचीत करेंगे, अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बनाएंगे और 12 सिलेंडर फ्री देंगे, 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री देंगे, 1 लाख जॉब प्रोवाइड करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन थे तो प्रियंका गांधी ने बोला था कि हम 1 लाख जॉब देंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म आज वो बोलते हमारे पास नौकरी है ही नहीं। तो मैनिफेस्टो में जो बोला जाता है जरूरी नहीं है कि 100% आपकी डिमांडें पूरी की जाएं। और फ्री एजुकेशन देंगे। इस मैनिफेस्टो में जो इन्होंने बोला, मैं उसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहता हूं। जैसे इन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम बातचीत करके लेन देन चालू करेंगे। देखिए, पाकिस्तान या किसी भी अदर कंट्री से अगर लेन देन रखना है, बातचीत करनी है, संबंध बढ़ाने हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या फॉरेन मिनिस्टर जो होता है उनके हाथों में होता है। वो बातचीत करते कैसे रिलेशन आगे बढ़ाना है और कैसे लेन देन करना है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ लेना देना ही नहीं है। और इन्होंने बोला अनुच्छेद 35 और 370 वापस से इंपोज कर देंगे। जब वो एक बार हट चुका है तो उसको दोबारा कैसे लगा सकते हैं? इन्होंने कहा हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट ने ही तो डिक्लेयर किया है कि 370 हटा दिया गया है, आप उस पर कोई बातचीत होगी ही नहीं। तो कोर्ट तो पहले ही अपनी राय दे चुका है, तो आप क्या कर लेंगे? तो कि ये वो बात है कि पब्लिक को बोल दो, पब्लिक ग्रुप गरम खून है, आपने जो बोला पब्लिक मान जाएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं बीजेपी के मैनिफेस्टो की तरफ। बीजेपी ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, फ्री एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज वो बनवाएंगे, घर की जो बुजुर्ग महिला है उसको 18,000 रुपए वो देंगे, और किसानों को 10,000 रुपए देंगे किसान सम्मान निधि योजना के तहत। जो बिजली बिल के जो बिल काफी पेंडिंग पड़े, काफी पुराने हैं, उनको माफ करने की बात की गई है। मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, और जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बाहर जाते हैं उनको 1000 से 1500 रुपए ट्रैवलिंग खर्चा बाय गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर हिंदुओं की भी बात की गई है, जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के गए थे उनको वापस से स्थापित करने की बात की हुई है। 2 सिलेंडर फ्री देंगे उज्ज्वल योजना के तहत। और यहाँ पे हिंदुओं के लिए भी बात की गई है कि वापस से जो टेंपल तोड़े गए थे उनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसमें शुक्राचार्य, रघुनाथ, ऋषि कश्यप जैसे जो टेंपल है, ये लगभग 100 मंदिर हैं जिनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगर कोई भी सोलर सिस्टम लगवाता है तो उस पर 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, व्हाइट पेपर जारी करेंगे टेररिज्म पर। तो इनका एक तो टेररिज्म खत्म करना है और टूरिज्म बढ़ाना है। तो दोनों के मैनिफेस्टो बहुत डिफरेंट है। उसमें कांग्रेस और एनसी में ज्यादातर पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें बोली गई हैं, और बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैसे स्टेट को आगे बढ़ाया जाए, कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए और कैसे टेररिज्म को खत्म किया जाए। तो दोनों की निधि अलग अलग है और दोनों ने फ्री भी दी है। देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा एनसी के जो नेता है उन्होंने बोला था कि 370 अगर हट जाएगा तो हम जिंदगी में भी इलेक्शन फिर नहीं लड़ेंगे। उसके बाद ये इलेक्शन लड़े और हारे भी, और इस बार 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
और रही बात फ्रीबीज की, देखिए आजकल फ्रीबीज तो अब देना जरूरी हो गया, हर कोई फ्रीबीज दे रहा है। बस डिफरेंस ये है कि फ्रीबीज देने के बाद आप कैसे आर्थिक स्थिति को मेंटेन करते हैं। अब मैं आर्थिक स्थिति पे आया तो आर्थिक स्थिति पे मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, वहां पे कांग्रेस ने फ्रीबीज दी थी, आज वहां पे आर्थिक स्थिति क्या हाल आप देख सकते हैं। सेम केरल में भी वही हाल है। अब आप पार्टी का देख लीजिए, दिल्ली और पंजाब, वहां पे फ्रीबीज दी हुई थी, आज दोनों का बस आप समझ सकते हैं। तो इन लोगों ने फ्रीबीज तो दी है, लेकिन उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया, दिमाग में नहीं रखा कि किस तरह से अगर हम फ्रीबीज देते हैं तो आर्थिक स्थिति में कुछ भी डगमगाए नहीं, जिससे कि स्टेट चलता रहे। तो उस चीज के हिसाब से फ्रीबीज दी जा सकती थी, लेकिन बस इलेक्शन जीतना है। वहीं मैं आपको लेके चलता हूं अब बीजेपी की तरफ। बीजेपी भी फ्रीबीज देती है, पर लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि वी आर फेसिंग फेशियल क्राइसिस, आर्थिक स्थिति से हम जूझ रहे हैं। अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं। बीजेपी ने अगर फ्रीबीज दी है तो उसने आज तक ये नहीं बोला कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। और पर्सनली मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे लिए ना तो कांग्रेस फेवरेट है, ना एनसी फेवरेट है, और ना ही बीजेपी फेवरेट है। मैंने वीडियो के ऊपर रिसर्च किया, जो मैनिफेस्टो आया उसके हिसाब से मैंने पोर्ट्रे आपके सामने रखा है, जो चीजें हैं आपके सामने रखी हैं। मेरे लिए ना तो मेरा घर बीजेपी चलाने आने वाली है, ना ही कांग्रेस चलाने आने वाली है, ना ही एनसी चलाने वाली है। जो चीज मुझे लगी मैंने उस चीज को आपने सामने रखा है। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसे जज ना करें कि ये मैंने अपना आपके ऊपर थोप दिया है। तो आई होप इस वीडियो में मैनिफेस्टो के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया इसमें आपको समझ में आया होगा कि एनसी और कांग्रेस ने दोनों ने क्या मैनिफेस्टो रखा है और बीजेपी ने क्या मैनिफेस्टो रखा है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने आज तक 370 पर अभी तक कुछ एक इंटरव्यू कहीं भी दिया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, बड़ी पार्टी, वो 370 को लेकर ऐसे बोल ही नहीं सकती। तो उन्होंने 370 को लेकर कुछ नहीं बोला, सिर्फ एनसी ने बोला है। और आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीजें कन्फ्यूजन, मैनिफेस्टो से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, कुछ समझने को, कुछ सीखने को मिला हो, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।